गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी बेटा। देखिए, हम मैथ्स के अंदर चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, वो है क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में इस चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे। वीडियो नंबर 30 है, क्लास 8 में ये हमारा। ठीक है ना बेटा। तो इस चैप्टर के अंदर हम क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो ज़रा देख लेते हैं हम क्या पढ़ने वाले हैं। पॉलीगन्स पढ़ेंगे, डेफिनेशंस इसमें बहुत सारी हम पढ़ेंगे, कर्व्स के टाइप्स पढ़ेंगे, पॉलीगन्स के टाइप्स पढ़ेंगे, इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम इनकी एक्सरसाइज करेंगे। एंड देन उसके बाद हम क्वाड्रिलेटरल्स को डिटेल में पढ़ेंगे। क्वाड्रिलेटरल के कितने कितने टाइप होते हैं उन्हें पढ़ेंगे, और फिर उनके क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे बेटा पॉलीगन क्या होता है। पॉलीगन आप हेडिंग जब करेंगे तो पॉलीगन की डेफिनेशन आप लिखेंगे, अ क्लोज्ड शेप मेड अप ऑफ 3 और मोर देन 3 साइड्स कॉल्ड पॉलीगन। यानी कि कोई ऐसी बंद शेप, क्लोज शेप यानी कि बंद होनी चाहिए सब तरफ से वो, जिसमें 3 या 3 से ज़्यादा साइड्स हों, 3 या 3 से ज़्यादा लाइंस हों, वो क्या कहलाएगा, पॉलीगन कहलाएगा। ठीक है, तो पॉलीगन हेडिंग करेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे, अ क्लोज शेप्ड मेड अप ऑफ 3 और मोर देन 3 साइड्स आर कॉल्ड पॉलीगन। ठीक है, अब 3 से ज़्यादा या 3 साइड होती है तो क्या बनता है, ट्राइंगल। जो 4 साइड का होता है उसे कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। 5 लाइनों का पेंटागन, 6 का हेक्सागन, 7 का हेप्टागन, फिर ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन। इस तरह से 10 लाइन तक के जो शेप्स होती हैं, आकृतियाँ होती हैं, उन्हें हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, और वैसे हम इन्हें एन साइड पॉलीगन्स भी कह सकते हैं, क्योंकि जनरल फार्मूला अगर लेंगे, हमें पता नहीं है कितनी भुजाएं हैं उसकी, तो हम क्या करते हैं, एन साइड्स ले लेते हैं। अब आप देखिए, जो किसी भी पॉलीगन का अंदर का पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, इंटीरियर, है ना, और बाहर का जो एरिया है उसे हम क्या कहेंगे, एक्सटीरियर। क्लियर है। अब आप यहाँ पर जो मैंने आपसे कहा था, हम बहुत सारी इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस यहाँ पर देखेंगे, तो हम उसे देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस आपकी रहेंगी ये, तो हेडिंग करिएगा बेटा, वर्टिक्सेस ऑफ पॉलीगन्स। की पॉलीगन्स जो होती हैं उनके वर्टिक्स क्या होते हैं। वर्टिक्सेस आर the end points of the line segments forming the side of the polygon। तो vertices क्या होते हैं, vertices होते हैं बेटा पॉइंट्स, एंड पॉइंट्स, ऐसे एंड पॉइंट्स लाइन सेगमेंट के जो कि 2 लाइनों को मिलाते हैं। ठीक है, तो वो उन पॉइंट्स को आप क्या कहेंगे, यहाँ पर एंड पॉइंट्स को vertices कहेंगे। क्लियर। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर बेटा एडजेसेंट वर्टिसेस। एडजेसेंट वर्टिसेस क्या होती हैं वो भी आप देख लीजिए। द एंड पॉइंट्स ऑफ द सेम साइड ऑफ द पॉलीगन आर नोन एज द एडजेसेंट वर्टिसेस ऑफ द पॉलीगन। यानी कि किसी लाइन के ही, एक ही लाइन के 2 पॉइंट, एक ही लाइन के 2 अलग अलग पॉइंट को हम क्या कहेंगे, ये दोनों पॉइंट क्या हैं, एक दूसरे के एडजेसेंट वर्टिसेस है ना। किसी एक ही लाइन के 2 एंड पॉइंट्स को एडजेसेंट कहते हैं, वर्टिसेस। अब आप देखिए इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर की मैंने बात कही, अंदर वाले जो एंगल्स है ना, एंगल बिटवीन 2 एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पॉलीगन लाइन लाइज इनसाइड द पॉलीगन। यानी कि किसी भी लाइन का एंड पॉइंट जो है उस पर बनने वाले जो 2 एंगल हैं, अगर वो अंदर की तरफ हैं तो उन्हें क्या कहेंगे हम, इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन्स। ये सारी डेफिनेशंस आपको बेटा लिखनी है। इंटीरियर हो गई है। अब बात करते हैं एक्सटीरियर की। तो एक्सटीरियर में भी सेम ही बात है कि व्हेन अ साइड ऑफ अ पॉलीगन इज प्रोड्यूस, द एंगल विच इट मेक्स विद द नेक्स्ट साइड इज कॉल्ड द एक्सटीरियर एंगल। देखो, मतलब कहने का ये है कि कोई भी एक लाइन है, अगर हम उसे आगे तक बढ़ा देते हैं, है ना, तो दूसरी लाइन के साथ वो बाहर की तरफ जो एंगल बनाता है, उस एंगल को हम क्या कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। वो क्या कहलाता है बेटा, एक्सटीरियर एंगल कहलाता है। ठीक है, तो इसे आपको डेफिनेशंस के साथ लिखना है।
उसके बाद एडजेसेंट एंगल, तो एडजेसेंट एंगल बिल्कुल एडजेसेंट वर्टिसेस जो आपने पढ़े थे उन्हीं की तरह है कि भाई एक ही लाइन के दो एंड पॉइंट और एक ही लाइन के दो एंड पॉइंट पर बनने वाले दो एंगल एडजेसेंट एंगल होते हैं कि टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट इफ़ दे हैव कॉमन वर्टिक्स, यानी कि उनके अगर वर्टिक्सेस कॉमन है ना, पॉइंट्स कॉमन हैं तो उनके एंगल्स भी कॉमन होंगे और वो एडजेसेंट एंगल्स कहलाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड्स क्या होती है, जैसे देखिए ये है ना, ये एक पॉइंट से निकलने वाली दो लाइंस हैं, तो ये दोनों साइड्स जो होंगी ये एक दूसरे के एडजेसेंट साइड कहलाएंगी। यानी टू साइड्स ऑफ अ पॉलीगन आर सेड टू बी एडजेसेंट इफ़ दे हैव कॉमन वर्टिसेस, यानी कि अगर दोनों का एक ही कॉमन वर्टिक्स हो, एक ही कॉमन कोना हो उन दोनों का, तो उन्हें एडजेसेंट साइड्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद डायगोनल ऑफ अ पॉलीगन, आप सबको पता है डायगोनल क्या होता है, एक कोने से दूसरे कोने को मिलाना। ठीक है, एडजेसेंट छोड़ दीजिए, सामने वाले कोने मिलाइए, तो इनकी परिभाषा क्या होगी, अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिक्स। नॉन कॉन्जिक्यूटिव मतलब जो इसके अगल बगल में नहीं आ रहा हो, तो सामने सीधा जाएगा और ये क्या कहलाएगा, इसका बेटा डायगोनल कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद इक्विएंगुलर पॉलीगन, जिस पॉलीगन में सारे एंगल्स जो हैं, सारे इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, तो उन्हें इक्विएंगुलर पॉलीगन कहते हैं। सारे के सारे एंगल्स जो हैं इक्वल होने चाहिए। उसके बाद है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस तो आप जानते भी हैं, टू और मोर लाइंस आर ऑलवेज इक्विडिस्टिक फ्रॉम द वन अनदर, यानी कि ऐसी दो लाइनें जो जिनमें आपस में हमेशा बराबर का अंतर रहता है, मतलब कि हमेशा कहीं से भी नापिए इनका अंतर हमेशा बराबर रहता है। ठीक है, तो उन्हें क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस कहते हैं। और लास्ट यहाँ पर इस वीडियो की लास्ट डेफिनेशन आप देखिए क्या है, इक्विलेटरल पॉलीगन, यानी ऐसा पॉलीगन जिसकी सारी लेंथ बराबर हो, सारी साइड्स बराबर हैं, हर लाइन बराबर है, तो उसे इक्विलेटरल पॉलीगन कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे, देखिए जिसकी सारी लाइंस बराबर हैं तो वो इक्विलेटरल पॉलीगन, और जिसके सारे एंगल बराबर है वो इक्विएंगुलर पॉलीगन कहलाता है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर ये कंप्लीट होता है। आप लोगों को ये CW के अंदर सारी की सारी डेफिनेशन एज नोट्स जैसे हम लिखते हैं हमेशा से वैसे लिखनी है, और ज़रूरत पड़े तो जिस डेफिनेशन में डायग्राम बन रहा है वहाँ आप डायग्राम बनाएं, और साथ साथ में इन्हें लर्न करिए, क्योंकि ये चैप्टर की शुरुआत है और जब तक आपको इन चीज़ों के बारे में पता नहीं होगा आप क्वेश्चंस को क्रैक नहीं कर पाएंगे। सो थैंक यू।